मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस तरह की योजनाएं इस सरकार में बनाता कौन है। उन्होंने थानों तक में खाद बंटवाई है। अपनी फसलों का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उसके खेत में कौन सी फसल है। साथियों, जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। अखबारों में एक खबर छपी है कि अब हरियाणा में किसानों को खाद ऑनलाइन मिलेगी और किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उसके खेत में कौन सी फसल है, कौन सी फसल की बिजाई हुई है या रुपाई हुई है। उसी के अनुसार किसानों को यूरिया मिलेगा, किसानों को डीएपी मिलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि ये योजना किसानों के गले की फांस बनेगी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस तरह की योजनाएं इस सरकार में बनाता कौन है। लगभग 31 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलों की बिजाई होती है, तो लगभग 32 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलों की बिजाई होती है। और जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, इन्होंने थानों तक में खाद बंटवाई है। किसानों को डीएपी के समय डीएपी नहीं मिलता, यूरिया के समय यूरिया नहीं मिलता, बड़े स्तर पे कालाबाजारी होती है। दुकानदार यूरिया और डीएपी के साथ दूसरे उत्पाद जबरदस्ती किसानों को देते हैं। हम चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन हरियाणा में कोई सुनने वाला नहीं है। और इस योजना पे सरकार से हमारे दो सवाल हैं। पहले से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चल रहा है, किसान उसमें अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराता है। सरकार को पता है कि प्रति एकड़ रबी और खरीफ की फसलों में कितनी डीएपी की जरूरत है, कितनी यूरिया की जरूरत है। क्या सरकार वो कमी पूरी कर पाई आज तक? जो दोबारा सरकार ये कह रही है कि जुलाई के बाद यूरिया डीएपी मिलेगा, वो सिर्फ पंजीकृत किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों की जानकारी देंगे, उसी हिसाब से उनको खाद मिलेगा। बार बार किसान को क्यों चक्कर कटवा रहे हो? बार बार क्यों किसान को सरकार परेशान करने में लगी हुई है? अगर किसानों से इतनी चिढ़ है तो उनको फांसी पर लटका दो। दूसरा विषय, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके ऊपर